एहसान मजारी साहब, और खुदा का खौफ करो, आपका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा कि क्रिकेट को कम से कम सियासत से बचाओ। ओ भाई, जो आपका काम है वो आपने किया है, वो तो आप करते कराते नहीं है, और जो आपका काम नहीं है उसमें आपने अपनी कुंडी घुसेड़ी लिया है। हम भी न्यूट्रल वेन्यू में खेलेंगे, हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। तुम्हें बुला कौन रहा है अकल के मारे? तुम्हें बुला कौन रहा है? हम तो वैसे भी नहीं चाहते। नजम सेठी की जाती राय नहीं चल सकी, नजम सेठी की धमकियां नहीं चल सकी, पाकिस्तानी हुकूमत की जाती राय नहीं चल सकी। वहां पर एक ऐसे मिनिस्टर की जाती राय की क्या अहमियत है? चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ये भी पाकिस्तान के हाथों से जाएगी और पाकिस्तान को के ऊपर कोई ना कोई पाबंदी भी लग सकती है। सही बात है। खत्म। बीइंग अ क्रिकेट फैन या जर्नलिस्ट, हमें इस बात का बड़ा दुख होता है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो हमेशा अपनी सियासत, अपनी गंदी सियासत, अपनी डर्टी सियासत, ये अपने गंद को छुपाने के लिए जो है वो ये क्रिकेट का सहारा लेते हैं, और ये लेते रहे हैं पास्ट में भी और लेते रहेंगे भी। इसमें कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जाहिर है पॉलिटिशियंस काम काज तो करते नहीं है, जो इनके काम है वो तो ये करते नहीं है। पूछे ना जो आपके मिनिस्टर हैं, ओ भाई, जो आपका काम है वो आपने किया है, वो तो आप करते कराते नहीं है, और जो आपका काम नहीं है उसमें आपने अपनी कुंडी घुसेड़ी लिया है। उंगली दे देते हो आप। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यहां पर नजम सेठी की जाती राय नहीं चल सकी, नजम सेठी की धमकियां नहीं चल सकी, पाकिस्तानी हुकूमत की जाती राय नहीं चल सकी। वहां पर एक ऐसे मिनिस्टर की जाती राय की क्या अहमियत है? आप मुझे बताएं। जब आपको मालूम है आपकी किसी ने सुननी नहीं है, आपकी स्टेटमेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है, जब आपको मालूम है आपकी हुकूमत की किसी बात की वैल्यू नहीं सामने नजर आ रही है, पीसीबी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, उनकी बात को वैल्यू नहीं दी गई, तो आपकी क्या फिर वैल्यू है? ना बीसीसीआई के सामने, ना आईसीसी के सामने। अब क्या होगा? अब क्या होगा? पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बोल दिया, एहसान मजारी है उनका नाम, और एहसान मजारी साहब ने यह फरमाया है कि अगर भारत नहीं आ सकता एशिया कप के लिए, और अगर भारत यह इंसिस्ट करता है कि भाई हम न्यूट्रल वेन्यू में खेलेंगे, तो हमें भी यह इंसिस्ट करना है कि हम भी न्यूट्रल वेन्यू में खेलेंगे, हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। तुम्हें बुला कौन रहा है अकल के मारे? तुम्हें बुला कौन रहा है? हम तो वैसे भी नहीं चाहते। घर का जो कूड़ा करकट है, इट इज नेवर दिस थिंग। अब हम कभी घर का कूड़ा करकट हम ऐसे नहीं डाल सकते कहीं, मतलब कि बाहर का हम घर के अंदर ले। हाउ इज इट पॉसिबल? बड़ी उम्मीदें हैं पाकिस्तान को कि हम आएंगे, ये शर्तें लगा रहे हैं। भाई सुनो, तुम नहीं समझ रहे बात, मैं तुम्हें आसान शब्दों में बता देता हूं। पहली बात तो तुम्हें इज्जत और गैरत है नहीं, अगर होती तो तुम मना कर देते कि हम इंडिया में नहीं आएंगे। तुम नेगोशिएट कर रहे हो पैसे के लिए, और यह बात हमें पता है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास नहीं है, हमारे पास है, इसलिए हमें पता है कि तुम नेगोशिएट कर रहे हो पैसे के लिए, और तुम्हें हमने पैसे देने नहीं है। और इसके पहले कि तुम्हें हम ये करके तुम्हें इंडिया से निकालें, जलील करके, जैसे बिलावल भुट्टो को जलील करा था ना डॉक्टर जयशंकर ने, उसकी बेइज्जती करी थी खुलेआम, तो भागा था बिल्लो यहां से। तुम्हारे बाबर आजम और तुम्हारे सारे क्रिकेटर की यही बेइज्जती होगी। इससे बढ़िया है तुम खुद मना कर दो। गजब बेइज्जती है। क्या बात, ये बात है। एहसान मजारी साहब, और खुदा का खौफ करो, आपका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा कि क्रिकेट को कम से कम सियासत से बचाओ। हम रोना रोते हैं, अभी भी 95% यही चांसेस है कि पाकिस्तान जाएगा। ये हो नहीं सकता। $138 मिलियन का मामला है। आईसीसी जो है वो बगैर किसी लॉजिक, बगैर किसी रीजन के ये पाकिस्तान को नहीं करने देगी, और पाकिस्तान अगर करेगा, बड़ा नुकसान ये है कि पाकिस्तान के हाथ से अगली वर्ल्ड चैंपियन, ये जो पाकिस्तान की है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, ये भी पाकिस्तान के हाथों से जाएगी और पाकिस्तान को के ऊपर कोई ना कोई पाबंदी भी लग सकती है। गया।